बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 6 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए कुछ खबरें लाए हैं। पहली खबर है, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ खानदान के जो सर के ऊपर शफकत का हाथ है जैसे ही हटाया है तो उनके खिलाफ खौफनाक साजिशें बनना शुरू हो गई हैं। पंजाब पुलिस ने शरीफ खानदान को जमीन में धंसने के लिए जो प्रोग्राम बनाया है, समात तो कीजिए, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसके बाद हम आपको सीधा लेके चलेंगे जी कश्मीर, जहां पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कश्मीर की जो सरजमीन है वो तंग कर दी गई है। एक वीडियो हम आपके सामने रखेंगे जहां पर प्रेजेंट वजीर आजम आजाद कश्मीर पर डंडों और अंडों से हमला हुआ है और ये जान बचाकर भाग रहा है। भागते किधर हो, अवाम का सामना तो करो। और तीसरी खबर ये है जनाब कि वो दरबारी सहाफी सुहेल वड़ाइच और इस किस्म के दीगर कालम लिखने शुरू हो गए हैं कि नाना का कोई कसूर नहीं। अच्छा, बताते हैं नाने का कैसा कसूर नहीं है। और चौथी जो खबर है जी, दरबार सुल्तान बहू साहब पर तालाब में से जितने नोट निकले हैं उसकी वीडियो हम आपके सामने शेयर करेंगे। क्या खूबसूरत धंधा है दीन के नाम पर, वाह, जरा समात तो कीजिएगा। और आखिर में हम आपको पाकिस्तान पंजाब की एक ख्वाजा सिरा की वीडियो दिखाएंगे जिसमें वो अपने जो नाचने गाने के जो पैसे हैं एक कम सिन गरीब बच्चे को दे रही है। और इसका तकाबुल जो है हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से करेंगे कि ये ख्वाजा सिरा से भी बदतर हैं। तो पहले हम लाहौर चलते हैं। हमने पहले ही कहा था जनाब कि नून लीग कोई सियासी जमात नहीं है। शरीफ खानदान एक वो खानदान है जिसने सारी जिंदगी बजरिया क्राइम इक़्तिदार संभाला है। और ये लोग पाकिस्तान की जो फौजी स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो फौजी जर्नल्स हैं, उनकी खुशनुदी की बिना पर, उनके डंडे की बुनियाद पर ये लाहौर पर कब्जा करके बैठे हैं। अब जबकि उन्होंने फ्री हैंड दिया है तो कल आपने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। ये आप सोचिए तो सही, ये यक्का यक पाकिस्तान के सहाफियों में इतनी ताकत कैसे आ गई, जो वो ताकत जो पिछले 3 सालों से नहीं 4 सालों से इनसे खोली गई थी। क्यों? वहां पर जो सहाफी थे वो खुद कह रहे हैं कि आप हमारी नौकरियां हमें निकलवाने के लिए हमारे दफ्तरों में फोन करते थे। अब उन तमाम लोगों को जी खुला छोड़ दिया गया है कि ये शरीफ खानदान है और इनको लिताड़ो। आप ARY देख लो, समा देख लो, आपको दुनिया जहान की बुराई जो है वो शरीफ खानदान, मरियम नवाज और इसहाक डार में नजर आएगी। और कुर्बान जाऊं पंजाब पुलिस पर। कल आपने इन पंजाब पुलिस की अपनी औकात चेक की है। ये DIG जो है ये अपने वक्त का फिरौन है। जी हाँ, ये किसी की नहीं सुनते। आप कभी किसी थाने में जाएं और मुहर्रिर का आप देखें वहां पे स्टाइल, वो भी फिरौन से कम नहीं होता। एक कुर्सी रखते हैं, दूसरी कुर्सी नहीं रखते। लेकिन कल सहाफियों के सामने जी जी मैं ओए होए होए। और फिर उसके बाद जो शरीफ खानदान को डबोने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, समात तो कीजिए। वो कहते हैं जनाब ये जो बॉस है ये मोहम्मद वहीद नाम का एक शख्स है जिसके अगेंस्ट 10 FIR हैं। अब ये जो स्टोरी है ये पाकिस्तान में किसी ने पिक नहीं की। हम आपको बताते हैं कि हो डिप्टी वजीर आजम का नवासा और उसका बॉस हो एक ऐसा क्रिमिनल जिसके अगेंस्ट 10 हीनियस FIR हों। आप समझे नहीं है मेरी बात को कि जो रजा डार का बॉस है वो वहीद नाम का है जो आदि क्रिमिनल है। ये DIG ऑपरेशन कर रहा है। तो अब आप खुद सोचिए वो उस वहीद के जरिए से इन लोगों ने कितने क्राइम करवाए होंगे। आपने इस जो नुक्ते की तरफ आपने गौर ही नहीं किया। अरे हजूर, जब 109 में PTI के वर्करों और लीडरों से जेल भर सकती है तो वहीद के जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर शरीफ खानदान की गिरफ्त नहीं होगी। आप जरा सोचिए तो सही। फिर हम आपको बताएंगे यहां पर कैसे कैसे रंग जो हैं एक एक मिनट में बदलते हैं। दूसरी तरफ कल इस्लामाबाद में एक जो कैप्टन, ग्रुप कैप्टन है, वो शहीद होता है ना जी। और वहां का जो IG इस्लामाबाद है वो कहता है लड़की की इज्जत बचाते हुए इसने जामे शहादत नोश की है। अच्छा, इस्लामाबाद में लड़की की इज्जत बचाने वाला शहीद है और लाहौर में लड़कियों की इज्जत से खेलने वाला वो बेगुनाह है। अब दोनों को
दोनों खबरों को आप एक ही तराजू में लेके आए, एक ही औरतें हैं, एक ही क्रिमिनल्स हैं, फासला सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर का है। ऐसे नहीं चलेगा, वक्त तब्दील हो गया है। अब तब्दील ना हो, आइए हम आपको कश्मीर लेकर चलते हैं, कैसे इन लोगों की दुर्गत का प्रोग्राम बनाया गया है। होता कुछ यूं है जी कि जो आजाद कश्मीर है वहां पर इनकी गलत पॉलिसियों ने, जी हां, वहां पर हालात इंतहाई खराब कर दिए। रावला कोट में कर्फ्यू लगाने की तजवीज आ गई है, कल भी डेड बॉडियां गिरी हैं। इसके अलावा जो सारे का सारे जो कश्मीरी हैं वो नाराज, एक तो उन लोगों से हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, दीगर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है इनके लिए कोई वहां पे गुंजाइश नहीं है। कल कल आप जनाब जरा देखिए कि ये जो वजीर आजम है आजाद कश्मीर का, ये खिताब कर रहा होता है। अब ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में क्या हो रहा है, डंडे चल रहे हैं, अंडे चल रहे हैं, सिक्योरिटी वहां पे मौजूद खड़ी और ये तकते रह गए। और नीचे आप देखिए पिंडाल में कम से कम वजीर आजम आया है, इसके 100 तो हमायती होंगे और वो 100 लोग भी उन डंडे मार रहे और सॉरी अंडे मारने वालों में शामिल हो गए हैं। तो कल फारूक हैदर के साथ भी यही हुआ और आज नून लीग के 10 बंदों ने, जी हां 10 बंदों ने, जिसमें रिटायर्ड फौजी जनरल्स भी 3 शामिल हैं, उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है कि खुदारा अवामी एक्शन कमेटी के अगेंस्ट जो आपने इसको कलअदम करार दिए, इसको वापस लें, इनसे बातचीत करें। यार, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए जो पाकिस्तान में एक जाल बिछाया गया है, इसमें इनको उन परिंदों की तरह फंसा कर मारा जा रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते। सर, तारीख अपने आप को हमेशा दोहराती रहती है, लेकिन बेवकूफ लोग उससे सबक हासिल नहीं करते। लेकिन कल जो जुलूस निकले हैं जी लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, उनको देखने के बाद ये आप वीडियोस देखिए, इसमें लोगों की तादाद देखिए और दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया है। हम पे एतबार करने को कोई तैयार नहीं। बलूचिस्तान हमसे नाराज बैठा है, कश्मीर हमसे नाराज बैठा है, केपी हमसे नाराज बैठा है। जी, जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में डंडा है तो आप दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसान भी हैं। खुदारा अपनी पॉलिसियों को रिवाइव कीजिए, आप पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहे। इससे ज्यादा पाकिस्तान में बैठकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतना आपको बता सकते हैं कि आजाद कश्मीर की जो मस्जिदें हैं वहां पर आपके अगेंस्ट ऐलानात हो रहे हैं। खुदारा होश के नाखन लीजिए, मशरकी पाकिस्तान से सबक सीखिए, लेकिन किसी ने नहीं सीखना। अब आप आगे आइए, ये जो हम आपके सामने एक वीडियो रख रहे हैं, ये वीडियो क्या है जनाब? ये वीडियो है दरबार हजरत सुल्तान बहू साहब की। ये झंग है पाकिस्तान का इलाका पंजाब में, वहां पर ये गद्दी है। गद्दी में इन लोगों ने एक तालाब रखा हुआ है, उस तालाब में पानी होता है और वहां पर इन लोगों का मानना है कि कोई भी शख्स इस तालाब में पैसा फेंकेगा तो वो जो नोट है वो कभी गलेगा नहीं। क्या टेक्नोलॉजी है! अगर हमारे कपड़ों में कोई नोट रह जाए और वो वॉशिंग मशीन तक चला जाए या हमारी माएं बहनें उनको धो लें तो वो भी नहीं सर गलते, लेकिन क्योंकि हम दरबार में नहीं है, हम अपने घर में होते हैं, तो ये कुलिया हम पे यहां पूरा नहीं होता, लेकिन दरबार पर हो जाता है। अब वहां पर हमारे जैसे लोग कई जाते हैं, वो वहां पे नोट फेंकते हैं। नोट के आप कलर्स देखें, वहां पर 1000-1000, 5-5000 और बड़े नोट्स हैं। अब आप तालाब है और इस वीडियो में आप देखें लाखों की तादाद में, ये एक दिन के हैं। आपने सोचा नहीं है? ये हमने फिर वहां का एक लोकल सहाफी है जंग का, हमने उसको फोन किया, हमने कहा ये कितने दिनों के पैसे हैं? उसने कहा हजूर ये एक दिन के पैसे हैं, आप सोच भी नहीं सकते वहां पर डेली कितने जायरीन आते हैं। तो ये भी एक धंधा है ना जी। अब देखिए, इस चीज का कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला कोई है? लेकिन हम क्या करें, जिस नबी के हम मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका जो मिंबर है 25,000 रुपया देकर जहां पर हुक्मरानों ने खरीद लिया है, बिल्कुल उसी तरह जो हमारे कॉमन लोग हैं वो भी अक्ल नहीं कर रहे।
اب اس سے کسی کے جذبات تو مجروح ہوں گے, کوئی ہم سے غصہ بھی کریں گے, لیکن ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم حق کی آواز کو دبائیں گے نہیں, بلکہ بولتے رہیں گے. ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی لاجک ہو, کوئی آپ کے پاس ہم آرگومنٹس ہو, واللہ ہم اپنے عقیدے کی بھی اور اپنے الفاظ کی بھی اور اپنے پروگرام کی بھی معذرت بھی کریں گے, اپنے الفاظ واپس بھی لیں گے, لیکن سر دست اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. اب یہ جو دھندے ہیں جناب, ایک دھندا اور دیکھیے, یہ ہے ایک خواجہ سرا. یہ ایک میلہ لگا ہوا ہے. یہ میلہ ہے نور پور تھل ضلع خوشاب میں. جی ہاں, یہ جو خواجہ سرا ہے, اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا دن سوتے ہیں جی. میلے پر رات کو ساری رات یہ ناچتے ہیں, لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں. کوئی لوگ ان کے ناچ سے خوش ہو کر ان کو 500 دیتا ہے, کوئی 50 روپے دیتا ہے. یہ ان لوگوں کی کمائی ہے. یہ بھیک نہیں مانگتے, بلکہ اپنا جو ذریعہ معاش ہے انہوں نے اس ناچ گانے کو بنایا ہوا ہے. اور یہ برے صغیر کی ٹریڈیشنز ہے. اس ویڈیو میں آپ اس جو خواجہ سرا ہے, اس کا آپ عمر کا اندازہ لگا لیں تو غالباً 20 سے بالکل نیچے نیچے ہے. یہ اپنے تمام رات کی جو آمدن ہے اس میں سے کچھ, ایک بچہ کھڑا ہے جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, وہ غریب ہے. اس کی آپ آنکھیں دیکھیے, ذرا زوم کر کے دیکھیے گا, اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی بے چینی اور غربت کی تصویر ہے. اس خواجہ سرا کو یہ تینوں چیزیں اس میں نظر آ جاتی ہیں. وہ اپنی حق حلال کی کارمائی اس کے اوپر, اس کو لالچ نہیں دے رہے, پیار سے اس کے چہرے کے اوپر نوٹ رکھ کر ایک بھی دیتی ہے, دوسری بھی دیتی ہے اور تیسرا بھی دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اس نوٹ ملنے کے بعد اس بچے کی جو خوشی ہے وہ کتنی دیدنی ہو جاتی ہے. ہائے اللہ, یہ تو آپ نے سوچ لیا. اب آپ خود اندازہ لگائیے, ایک خواجہ سرا کو ایک غریب بچے کی جو دل میں جھلک ہے غربت کی, اس کے احساس محرومی کی, وہ تو یاد ہو گئی. لیکن پاکستان کے حکمران, چاہے فوجی ہوں چاہے سول ہوں, ان لوگوں کو یار کیوں ایسے نظر نہیں آتے؟ کیا یہ اس خواجہ سرا سے بھی گئے گزرے ہیں؟ خواجہ سرا نے تو کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوگی, ساری عمر شاید ہی کسی اچھے آدمی نے اس کو ساتھ بٹا کر کھانا کھلایا ہو. تو پھر اس نے یہ تربیت, یہ جو احساس ہے اس نے کہاں سے پایا؟ جو پاکستان کے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو اقتدار, یہ بڑے بڑے سکول کالجز میں پڑھتے ہیں, انگلش بولتے ہیں, بڑی بڑی ادب کی باتیں کرتے ہیں, ان کو یہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ اور کچھ نہ دیکھیے, صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھ لیجیے. غریبوں کا ہے نا, اس غریبوں کے اس پروگرام میں یار ان لوگوں نے, جن کی تنخواہیں پاکستان کے بیوروکریٹس کی لاکھوں میں ہیں, جی ہاں 10-10 لاکھ 8-8 لاکھ روپے کمانے والے بیوروکریٹس اپنی جیلی بیویاں اور جیلی بیٹیاں بنا کر 25-25 ہزار روپے کی کرپشن کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کا آپ کیا کیجئے گا؟ تو یہ ہیں اس ملک کے بد نصیب اور بدبخت حکمران جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اب آپ آگے ہم آپ کے سامنے جی ایک سٹوری رکھتے ہیں, وہ ہے پاکستان کی جو پیڈ جرنلسٹ ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, یہ لوگ جو ہے نا جی, سہیل وڑائچ ہو گیا, منیب فاروق ہو گیا, خدا کی قسم یہ اس خواجہ سرا سے بھی بدتر ہے جس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ آج سہیل وڑائچ نے ایک لمبا چوڑا کالم لکھ ڈالا ہے. کیا جی, دیکھیے جی میراثیوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے کہ باپ کس طرح, ایک نانا جو ہے وہ کس طرح اپنے نواسے کے جو اس کا حقدار ہے. ارے او بدبختو, یہ کل آپ کے ہی کالم تھے. مدینہ شریف میں پی ٹی آئی کے چند لوگوں نے مریم اورنگزیب پر نعرے کسے تھے, تو آپ لوگوں نے وہاں کی ایف آئی آر ادھر ڈال دی, اور یہیں رانا ثناءاللہ تھا مونچھوں کو تو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ عمران خان اس میں ملوث ہے, اس کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. ارے او بدبختو, پاکستان کی جیل بھری پڑی ہے, اور قلم کو کیوں بیچتے ہو, کیوں بیچتے ہو؟ یاسمین راشد کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ 109 کی.
शाह महमूद कुरैशी क्यों जेल में पड़ा है? मशवरे की बुनियाद पर। अगर वो लोग मशवरे की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में मुकदमात का सामना कर सकते हैं, तो बकौल उन लड़कियों के भी अगर उसी घर में मौजूद है और उनके साथ रेप हो रहा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बेटा खड़ा है, नवासा खड़ा है, तो क्या वो उसका जिम्मेदार नहीं है? वो क्यों? खुदा को तुम लोगों ने जान नहीं देनी, बल्कि बिल्कुल ही नहीं देनी। ये वो कम ज़र्फ़ किस्म के इंसान हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं जी। आखिर में जी एक वक्त दें, एक और आपसे शेयर करूं, कौन कहता है कि इमरान खान वक्त का वली नहीं? बिल्कुल, हम हल्फन कहते हैं इमरान खान वक्त का वली है। इन लोगों ने इमरान खान को जानी साबित करने के लिए क्या किया? इन्होंने उस पर इद्दत का मुकदमा किया कि किसी तरह यह साबित हो जाए कि ड्यूरिंग इद्दत या इद्दत के बगैर इसने अपनी बीवी के साथ वो टाइम गुजारा है जो जना के जिम्रे में आता है। जी हाँ, अब अल्लाह ताला ने उसको तो सुरखरू कर दिया, वो इद्दत के जना का केस बनाने वालों कि अपने घर में रेप दाखिल हो चुका है कि इनके बच्चे रेप करते हैं औरतों का। अब ये जो बच्चा है, ये जो इन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, अब इसके केस जो अपने घर में अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के साथ ये शेयर करते होंगे, तो कैसे करते होंगे? रज़ा ने क्या किया होगा? रज़ा ने ऐसे किया होगा, रज़ा ने वैसे किया होगा। वेल डन रज़ा, आपने तो बहुत अच्छा किया। यही डिस्कस करेंगे ना, तो अब आप खुद सोचिए। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, मैंने उन लोगों के लिए निशानियां रखी हैं जो आंखें खोल कर जिंदगी गुजारते हैं। बेवकूफ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के हालात अल्लाह ने उनको वो रुसवा किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इमरान खान, वो देखिए काल कोठड़ी में पड़ा है, कोई उसका अता पता नहीं है, वो जिंदा भी है या मर गया है। जी हाँ, अल्लाह ना करे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उसको इस दलदल तक जरूर पहुंचा दिया है कि कम से कम उसके जिंदा रहने की, उसके सांस लेने की कोई खबर किसी पाकिस्तानी को नहीं है। इतना को अजीम गुनाह उसने कर डाला है। अजीम गुनाह नहीं किया उसने, आप लोगों की मोहब्बत में पाकिस्तान को ऊपर ले जाने की जो कसम खाई थी वो पूरा कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने जो वफा की कसम खाई थी, आपने उसको पूरा नहीं किया। मादरत के साथ तो आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हमें वो आंख दे जो बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कर सके, पहचान सके। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे आस पास हमारे मौलवी भी 2 नंबर, हमारे सहाफ़ी भी 2 नंबर। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे हमें राह दिखाने वाले भी 2 नंबर, और हमें सीधा रास्ता कहकर गलत रास्ते पर भेजने वाले भी 2 नंबर। और तमाम के तमाम ये 2 नंबर जो हैं, हम पर हुक्मरान बन के बैठे हैं। ऐ अल्लाह, ये करप्शन भी करते हैं, ये अब औरतों की इज्जतें भी लूटते हैं। अगर हम इनके खिलाफ खड़े होते हैं तो ये हमें मारते भी हैं। ऐ अल्लाह, हमें इनकी मार सहने की ताकत तो दे रहा है तू, हमें इतनी दे कि हम इनको तख्त से नीचे उतार कर तेरे उन लोगों को ऊपर ले आए जिन पे तू राजी हो। कम से कम और कुछ ना हो मेरे अल्लाह, तो हमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा वो हुक्मरान को अता कर दे जिस तारीख की किताबों में उस पर शिया भी खुश हैं, सुन्नी भी खुश हैं और तारीख भी खुश है। ऐ अल्लाह, तेरे खजाने में किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, तू हम पे रहम फरमा। आखिर में जी, कल आप लोगों ने जिन लोगों के घर में जवान बेटियां बैठी हैं उनके लिए आपने दुआ की, तो हजूर वक्त गुजर जाना है, हमने एक दिन अपनी अपनी कब्रों में लेट जाना है, बिल्कुल। और हमारे एक एक लफ्ज का हिसाब होगा। ऐ मेरे अल्लाह, जिस रोज हम पाकिस्तान को छोड़कर अपने जाती मफाद के लिए कोई गलत बात करें, तो ऐ अल्लाह, वो रोज हमारी जिंदगी का आखिरी हो। तो जिन लोगों के घर में जवान बेटियां बैठी हैं, ऐ अल्लाह, ना उनकी सर्दियां हैं ना गर्मियां हैं। बड़ा दिल दुखता है कि जब बेटी पैदा होती है तो लोग ताने मारते हैं, लोग छुपा लेते हैं। बच्चा पैदा होता है तो लोग मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, वो लम्हे भी वालिदैन को दिखाता है, फिर वो दुनिया सारी से लड़ते हुए, उनकी इज़्ज़त की हिफाज़त करते हुए, उनको कितना जवान करके ले आते हैं। तो ऐ अल्लाह, उनकी शादियाँ तो करवा दे, उनके लिए बेहतरीन रिश्ते तो भेज।
والدین قبر تک ان کے اس غم کو ساتھ لے کر تو نہ جائیں، تو رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔